वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र से बड़ी खबर। शराब के नशे में छोटी झड़प ने बड़ा रूप ले लिया। मारपीट, गोलीबारी और बाइक छीनने की घटना। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी उगापुर से शराब पीकर बाइक से लौट रहे थे। दयालपुर गांव के पास रुके तो एक गाड़ी आकाश पाल के पैर पर चढ़ गई। गुस्से में आकाश और साथियों ने 2 युवकों की पिटाई शुरू कर दी। शोर मचने पर आरोपी घबराए। संदीप ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी। फिर भागते हुए एक युवक से गोली दिखाकर बाइक छीन ली और फरार हो गए। सभी लोगों को मालूम है कि पिछले वर्ष की 25 दिसंबर को थाना बड़ागांव क्षेत्र में दयालपुर नामक गांव के पास एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई थी। उसमें एक बालक समीर सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हुई थी, और एक अन्य व्यक्ति रामू यादव वो घायल हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें विभिन्न थानों की फोर्स मिला करके टीम का गठन किया गया था। स्वयं मेरे द्वारा भी लगातार इसका परीक्षण किया गया और इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी इस अभियोग के नामण में, क्योंकि इसका एंगल क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या ये अचानक हुई घटना है या इसमें व्यावसायिक कोई हित इन्वॉल्व है, उस वजह से घटना हुई है, या कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पूर्व की एक रंजिश है जिसकी वजह से घटनाएं हुई। तो बहुत सारे एंगल अलग अलग थे, इन पर हम लोग काम कर रहे थे। और साथ ही साथ इसमें ये इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि कैमरे जो हमारे लिए आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा टूल होता है। घटनास्थल के आसपास बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, पर उन सभी सोलर कैमरे थे जिनकी सभी की बैटरी अनफॉर्चुनेटली 25 तारीख को डेड हो गई थी। तो लीड हमारे लिए मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लगातार टीम इस पर लगी हुई थी। परंतु इसी क्रम में घटनास्थल के पास 200 मीटर दूर तकरीबन एक घर में हमें एक कैमरे की फुटेज मिली, जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल एविडेंस साबित हुई। उसमें वीडियो स्पष्ट नहीं था, परंतु ऑडियो कैमरा भी था, और उसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई उसमें घटनास्थल पर मौजूद कुछ व्यक्तियों के हमें नाम प्राप्त हुए, जिन्हें संदिग्ध मानते हुए उन पर काम करना शुरू किया गया। उसी के क्रम में उसी फुटेज के, उसी ऑडियो के आधार पे और मुखबिर की सूचना के आधार पे ये तथ्य सामने आया कि हाँ, इस नाम के कुछ व्यक्ति हैं जो अभ्यस्त अपराधी हैं। उन पे काम करना शुरू किया गया और जिसके आधार पे आज 9 तारीख को इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन टीम के नाम करण प्रजापति, प्रेम शंकर पटेल और शुभम मौर्य हैं। इनके द्वारा जो पूछताछ हुई है उसमें 5 अन्य अपराधियों के भी नाम आए हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। घटना का जो विवरण इनके द्वारा बताया गया है कि ये 3 व्यक्ति और साथ के 2 अन्य अपराधी, पवन पाल और एक आकाश पाल, ये 5 लोग जनसा अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे थे। वहां जाने का रास्ता उसी घटनास्थल के सामने से होकर के जाता है। ये लोग वहां से जनसा पहुंचे, इन्होंने वहां शराब बरात की, और वापसी के समय जब ये लोग आ रहे थे तो ये 5 व्यक्ति, साथ ही वो 3 दोस्त जिनसे मिलने गए थे, संदीप यादव अन्य, जिनके नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, ये सभी लोग वापस आते हैं और घटनास्थल जहां पर घटना हुई वहां पर ये यूरिनेशन के रुके थे। रुकने के दौरान ही पीछे से रामू यादव और अभिषेक यादव, जो कि वादी और मजरूब थे, उनकी गाड़ी आ रही थी। उनकी गाड़ी इन व्यक्तियों से टकरा गई, जिसके बाद इन लोगों ने, अपराधियों ने उन दोनों को मारना पीटना शुरू किया। चूंकि वो दोनों उस गांव के ही स्थानीय व्यक्ति थे, आसपास के ही थे, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। उसी के दौरान वहां से निकल भागने के प्रयास में इन लोगों ने एक दूसरे को ललकारते हुए गोली चलाई। उनमें से एक व्यक्ति ने, और जो रामू को लगी। गोली चलते के साथ ही जो 4-5 अपराधी थे, वो जिन 2 बाइकों पे थे, उन्होंने बाइक लेकर के भागने का प्रयास किया। जो अन्य 3 अपराधी बचे थे, उन्होंने बाइक के लिए सामने से आ रहे समीर सिंह, जो बालक था वो आ रहा था, उसको गोली मार करके उसकी बाइक छीनी और बाइक छीन करके भागे। ये इस प्रकार से घटना हुई थी। 3 जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अन्य 5 अभी हमारे शेष हैं, इनमें दीपक यादव, संदीप यादव, मनीष यादव, पवन कुमार पाल और आकाश पाल, ये 5 अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इन 5 का आपराधिक इतिहास है, और इसमें मुख्यतः जो संदीप यादव है और पवन कुमार पाल, इन 2 व्यक्तियों पर पहले भी हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। दोनों मुकदमे अलग अलग हैं, एक कॉमन मुकदमे में साथ साथ नहीं है। संदीप यादव पे कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और पवन पे कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक अभ्यस्त अपराधी थे और इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं और घटना का अनावरण हो ही चुका है। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर करके न्याय दिलाया जाएगा। जो गिरफ्तारी करने में जो टीम, अनावरण पूरी टीम शामिल थी, उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। इस घटना में मुख्य अभियुक्त कौन है? इसमें देखिए, सभी के द्वारा मिलकर के साथ में घटना की गई है। जो गोली चलाने वाली बात सामने आई, वो संदीप यादव नाम के व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है, और बाकी सभी की बराबर की जिम्मेदारी है। सभी लोगों ने झगड़ा किया है, सभी के ललकारने पे, इंस्टिगेट करने पे गोली चली।